अगर आप भी स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ओल्ड वेबसाइट पे कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस एंड डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशंस के अप्रूवल के लिए न्यू वेबसाइट को लॉन्च जिसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इस वेबसाइट के साथ साथ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप में जैसे ही हम साइन अप करते हैं उसके बाद में हमें पैन वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। एंड ये पैन वेरिफिकेशन करना क्यों मैंडेटरी है? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको हमारे पहले के वीडियो में भी बताया है कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपीज एंड पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एंटिटी के लिए पैन कार्ड एक उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। बिकॉज प्रोप्राइटर के केस में जो ओनर है उसी का पैन कार्ड एक एज अ आइडेंटिटी लीगल प्रूफ माना जाता है। वैसे ही अदर देन प्रोप्राइटरी में जैसे कि फर्म हो गई, एलएलपी हो गई या प्राइवेट लिमिटेड हो गई, इसमें उस एंटिटी का जो पैन कार्ड होता है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसीलिए उसका एक स्पेसिफिक यूजर आईडी के तौर पे हमें पैन वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जो सेकेंड चेंजेस हुआ है कि हमें स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो पहले ही ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हमें डीएससी बनाना जरूरी है। प्रीवियस सिस्टम में डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जो न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई है उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी को रजिस्टर्ड करना जरूरी है, उसके बिना प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। थर्ड चेंजेस ये हुए हैं कि इस वेबसाइट में गवर्नमेंट ने बाइफरकेट किए हैं काफी सारे अप्रूवल्स, जैसे कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशंस की जो अप्रूवल्स है ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास में, वैसे ही काफी सारे अदर स्कीम्स है, अदर रजिस्ट्रेशन है जो कि स्टेट अप्रूवल्स में। तो जब भी आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करो, मेक श्योर करना कि आप सारी डिटेल्स के साथ साथ उसे सेंट्रल अप्रूवल के अथॉरिटी में ही आपको वो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसे करना है। ये नहीं कि आप स्टेट अप्रूवल में ढूंढ रहे हो और आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन का जो डैशबोर्ड है वही आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको वो सेंट्रल अप्रूवल में दिख जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ साथ एक छोटा सा एडवाइस दूंगी कि आप जिससे भी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मेक श्योर करना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने का एंड डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट लेने का आपका पर्पस क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि काफी सारे लोगों का पर्पस होता है कि उन्हें गवर्नमेंट से सीड फंडिंग लेनी है एंड इसीलिए वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वैसे आपका पर्पस क्या है? आपको इंक्यूबेटर चाहिए, सीड फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, या निधि प्रयास जैसे अलग अलग स्कीम के लिए अप्लाई करना है? तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। एंड आप जिससे भी ये स्कीम के जो प्रोसेस है एप्लीकेशन करवाने वाले हो उन्हीं से आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज होता क्या है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, जब हम एप्लीकेशंस करते हैं, तब उसमें आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपका इनोवेशन है, आपके बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल्ड में एंड बहुत इनोवेटिव तरीके से लिख के बताना होता है। कोई बिजनेस को वर्बली एक्सप्लेन करना एंड उसी बिजनेस को वर्डिंग्स में सामने वाले को एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाता है। एक ये टेक्निकल बात है एंड ये हर कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए एक प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन देख के तो ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलती से आपने जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके आंसर ठीक तरह से नहीं दिए जिस तरह से गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है मे बी रिजेक्ट हो सकता है। सो आई रिकमेंड कि खुद करने से अच्छा आप किसी प्रोफेशनल से करवाइए। इफ यू वांट टैक्स ज्ञानी में भी हम ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन प्लस हम ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड उसके साथ साथ आपको आगे जो भी गवर्नमेंट के न्यू स्कीम्स आते हैं उसके रिलेटेड भी टाइमली बेसिस पर हमारी टीम से आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिल जाते हैं,
कि आपके बिजनेस के लिए कौन से स्कीम एप्लीकेबल है, आप किस में एलिजिबल हो, आपको उस स्कीम के अंदर फंडिंग मिलने के कितने ज़्यादा चांसेस है, ये सब भी एडवाइजरी आपको हमारे टैक्स गहनी की टीम से टाइमली बेसिस पे मिल जाती है। सो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई होप कि आपको ये जो न्यू स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है एंड वेबसाइट है उसके रिलेटेड एक ऊपरी ऊपरी थोड़ा बहुत अपडेट समझ में आ गया होगा। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस एंड अगर आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड मुझे और भी डिटेल्ड में वीडियो बनाने हैं, देन आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्दी डिटेल्ड वीडियो एंड डिटेल प्रोसेस के साथ में एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और भी ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।